नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे स्मार्टफोन पर जो MP3 गाने बजते हैं या जो JPG तस्वीरें हम खींचते हैं, यहाँ तक कि हॉस्पिटल में होने वाले MRI स्कैन, इन सब के पीछे की टेक्नोलॉजी का कनेक्शन एक ऐसे फ्रेंच गणितज्ञ से है जो करीब 200 साल पहले बस ये समझने में लगा था कि एक लोहे की रॉड में गर्मी कैसे फैलती है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं उसी जीनियस जोसेफ फूरियर के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि आज हम इस कहानी में आगे कैसे बढ़ेंगे। हम शुरुआत करेंगे एक वैज्ञानिक पहेली से, फिर मिलेंगे जोसेफ फूरियर से, उनके कमाल के गणितीय समाधान को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि उनके काम का हमारी आज की डिजिटल दुनिया पर कितना गहरा असर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस एक गर्म सवाल की। 19वीं सदी की शुरुआत में वैज्ञानिकों के सामने एक बहुत ही सीधा सा लेकिन बहुत ही मुश्किल सवाल था। सवाल सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना, कि भाई गर्मी एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है। हम सबने देखा है कि अगर चम्मच का एक सिरा आग में हो तो थोड़ी देर में दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को गणित के फॉर्मूले में कैसे लिखें, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। जरा सोचकर देखिए, आपको एक ऐसा समीकरण बनाना है जो बता सके कि किसी भी धातु की रॉड के हर एक पॉइंट पर किसी भी समय ठीक ठीक कितना तापमान होगा। उस दौर के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी इस समस्या का कोई पक्का गणितीय हल नहीं निकाल पा रहे थे। तो फिर इस पहेली को किसने सुलझाया? यहां एंट्री होती है हमारे हीरो की, जोसेफ फूरियर। और मजे की बात यह है कि वो सिर्फ एक गणितज्ञ नहीं थे, उनकी शख्सियत के कई पहलू थे। वो एक क्रांतिकारी थे, एक प्रशासक थे और नेपोलियन बोनापार्ट के सलाहकार भी। जीन बैप्टिस्ट जोसेफ फूरियर का जन्म 1768 में हुआ था। एक दर्जी के बेटे थे और सिर्फ 9 साल की उम्र में ही अनाथ हो गए। लेकिन अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर उन्होंने पढ़ाई की और बहुत जल्दी ही गणित में उनकी प्रतिभा चमकने लगी। उनकी जिंदगी भी आप कह सकते हैं काफी उतार चढ़ाव भरी थी। उन्होंने फ्रेंच क्रांति में हिस्सा लिया, नेपोलियन के साथ मिस्र के अभियान पर गए और बाद में ग्रेनोबल शहर के गवर्नर भी बने। मतलब उन्होंने विज्ञान और प्रशासन दोनों ही दुनिया में अहम भूमिका निभाई। नेपोलियन उन पर कितना भरोसा करते थे, ये उनकी इस बात से साफ पता चलता है। 1801 में उन्होंने लिखा, एजेर विभाग के गवर्नर की मृत्यु हो गई है। मैं नागरिक फूरियर को इस पद पर नियुक्त करके उन पर अपना विश्वास व्यक्त करना चाहता हूं। और जानते हैं, इसी सरकारी पद पर रहते हुए उन्होंने गर्मी के बहाव पर अपना सबसे मशहूर काम शुरू किया। चलिए अब आते हैं उनके सबसे अहम काम पर। 1822 में फूरियर ने अपनी ऐतिहासिक किताब थ्योरी एनालिटिक de la chaleur पब्लिश की, जिसका मतलब है गर्मी का विश्लेषणात्मक सिद्धांत। इस किताब में फिजिक्स के लिए 2 बड़े आइडिया थे। पहला, डायमेंशनल होमोजेनिटी का कॉन्सेप्ट। आसान भाषा में कहें तो किसी भी सही फिजिकल इक्वेशन में दोनों तरफ की यूनिट्स यानी इकाइयां एक जैसी होनी चाहिए। और दूसरा, गर्मी के फैलने को समझाने वाला एक जबरदस्त समीकरण, जिसे आज हम हीट इक्वेशन के नाम से जानते हैं। देखिए, ये जो हीट इक्वेशन है, ये कोई मामूली समीकरण नहीं है। ये हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि तापमान कितना है, बल्कि ये भी बताता है कि तापमान जगह और समय के साथ कैसे बदल रहा है। और ये इक्वेशन इतना पावरफुल था कि इससे सिर्फ गर्मी ही नहीं, बल्कि कोई भी फैलने वाली चीज, जैसे पानी में स्याही का घुलना, उसे भी समझा जा सकता था। इसने तो गणितीय भौतिकी की नींव ही रख दी। लेकिन इस किताब में असली धमाका तो कुछ और ही था। भौतिकी से भी परे एक ऐसा गणितीय आइडिया जो उस वक्त के लिए किसी क्रांति से कम नहीं था। फूरियर ने एक चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने कहा, दुनिया का कोई भी फंक्शन, कोई भी सिग्नल, चाहे वो कितना ही टेढ़ा मेढ़ा या टूटा फूटा क्यों ना हो, उसे बहुत सारी सिंपल साइन वेव्स यानी सरल तरंगों को जोड़ के बनाया जा सकता है। ये सोचना भी उस वक्त अविश्वसनीय था कि आप उबड़ खाबड़ सिग्नलों को एकदम स्मूथ और सुंदर तरंगों से बना सकते हैं। तो इस कमाल के आइडिया को हकीकत में बदलने का जो तरीका है, जो गणितीय रेसिपी है, उसे फूरियर सीरीज कहते हैं। ये हमें बताती है कि किसी जटिल सिग्नल को बनाने के लिए कौन कौन सी सरल तरंगें चाहिए और हर तरंग की कितनी मात्रा मिलानी होगी। चलिए इसे एक्शन में देखते हैं। स्क्रीन पर एक स्क्वायर वेव है जो काफी अजीब सी दिख रही है ना? अब हम इसमें एक सिंपल साइन वेव जोड़ते हैं। ये थोड़ा बहुत मिलता जुलता लग रहा है। अब कुछ और अलग अलग फ्रीक्वेंसी की तरंगें मिलाते हैं। अरे वाह, देखा आपने, ये जोड़ अब उस स्क्वायर वेव के कितना करीब पहुंच गया है। और जब हम सही मात्रा में तरंगे जोड़ देते हैं तो नतीजा हूबहू ओरिजिनल सिग्नल जैसा होता है। यही तो है फूरियर के आइडिया का जादू। अब यहां से फूरियर का काम एक और भी दिलचस्प मोड़ लेता है। उन्होंने हमें सिग्नलों को देखने का एक बिल्कुल नया चश्मा दिया, टाइम के बजाय फ्रीक्वेंसी का नजरिया। किसी भी सिग्नल को देखने के 2 तरीके हैं। एक है टाइम डोमेन। ये हमें बताता है कि कोई सिग्नल वक्त के साथ कैसे ऊपर नीचे हो रहा है, बिल्कुल एक फिल्म की कहानी की तरह। और दूसरा है फ्रीक्वेंसी डोमेन। ये हमें उस सिग्नल के अंदर छुपे हुए सुर दिखाता है, मतलब उसमें कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज मौजूद हैं। तो सवाल यह है कि हम एक नजरिए से दूसरे नजरिए में जाते कैसे हैं। खैर, इसके लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिसका नाम है फूरियर ट्रांसफॉर्म। ये एक तरह का गणितीय चश्मा है जिसे लगाते ही हमें किसी भी सिग्नल के अंदर की सारी फ्रीक्वेंसीज साफ साफ दिखने लगती हैं। इसे समझने का सबसे आसान तरीका संगीत का है। सोचिए, आपने पियानो पर एक साथ 3-4 बटन दबाए, आपको एक मिली जुली आवाज सुनाई देगी। ये है टाइम डोमेन।
लेकिन एक अच्छा संगीतकार उस आवाज को सुनकर बता सकता है कि इसमें सा, गा और पा के सुर मिले हुए हैं। ये है फ्रीक्वेंसी डोमेन। बस फोरियर ट्रांसफॉर्म ठीक यही काम गणित की भाषा में करता है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। 200 साल पुराने इस गणित का आज की दुनिया से क्या लेना देना है? सच पूछिए तो बहुत कुछ। फोरियर की विरासत आज हमारे चारों तरफ है। हमारी डिजिटल जिंदगी का शायद ही कोई कोना हो जो इससे अछूता हो। चलिए MP3 गानों का उदाहरण लेते हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्म एक गाने को उसकी सभी फ्रीक्वेंसीज में तोड़ देता है। फिर MP3 का सॉफ्टवेयर उन फ्रीक्वेंसियों को हटा देता है जो हमें ठीक से सुनाई नहीं देती। नतीजा, एक छोटी फाइल साइज जिसमें क्वालिटी लगभग वैसी ही रहती है। यही लॉजिक JPG तस्वीरों पर भी लागू होता है। और मेडिकल की दुनिया में MRI मशीनें तो इसी पर काम करती हैं। वो शरीर से मिले जटिल सिग्नलों को फोरियर ट्रांसफॉर्म की मदद से ही एक साफ सुथरी इमेज में बदलती हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। फोरियर की एक और बहुत बड़ी देन है जिसके बारे में कम लोग जानते हैं। गर्मी पर रिसर्च करते करते उन्होंने पृथ्वी के तापमान के बारे में सोचा, और वो पहले वैज्ञानिकों में से थे जिन्होंने ये हिसाब लगाया कि हमारी पृथ्वी उम्मीद से कहीं ज्यादा गर्म है। उन्होंने ही ये आइडिया दिया कि पृथ्वी का वायुमंडल एक कंबल की तरह गर्मी को रोक लेता है, और इसी कॉन्सेप्ट को आज हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। तो कुल मिलाकर जोसेफ फोरियर की विरासत को हम दो बड़े हिस्सों में देख सकते हैं। एक तरफ वो एक भौतिक विज्ञानी थे जिन्होंने हमें गर्मी के प्रवाह को समझने के नियम दिए, और दूसरी तरफ वो एक गणितज्ञ थे जिन्होंने हमें वो औजार दिए जिन पर हमारी पूरी डिजिटल दुनिया टिकी हुई है। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे गणित का एक शुद्ध विचार हमारी दुनिया को असल तरीकों से बदल सकता है। और ये सारी कहानियां हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। गणित का अगला कौन सा आइडिया होगा जो हमारी दुनिया पर इसी तरह का गहरा असर डालेगा? इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।